कश्मीर जो है ना, कश्मीर is a place of romance. Yes, yes. Romance with God, romance with your girlfriend, romance with people. फिर मुंबई ब्लास्ट हुआ, लगातार लाइन से ब्लास्ट होते रहे, Correct. लाइन से लाशें पड़ती रही, लाइन से पाकिस्तान अपना काम करता रहा, सब कुछ होता रहा. एंड पीपल रियलाइज कि यार ये टेररिज्म का असली चेहरा ये है कि आप कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बोलते हो, आप धुरंधर आई उसको प्रोपेगेंडा बोल. अरे यार, जो चीजें आपके सामने हुई है, आपने सफर किया है, आप उसको प्रोपेगेंडा कैसे बोल सकते हो? भाई आप हाफिज सईद को क्या बोलोगे? पंडित हाफिज सईद बोलोगे आप? Correct. नहीं बोलोगे ना? नहीं बोल सकते. उसका नाम है और वो उन्होंने स्लोगन से वो चलाया, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी आए, जी. आपकी कंट्री का सबसे बड़ा बचाव वही हुआ. जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो तो कभी बड़ा होता ही नहीं है, वो तो मतलब हर बार लॉन्च ही हो रहा होता है, और ऐसा रॉकेट लॉन्च है कि वो रॉकेट उड़ता ही नहीं है कभी. एक ऐसा काम जो राहुल गांधी पर से या प्रियंका गांधी पर से उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो कंट्री के लिए या किसी स्टेट के लिए या कहीं पे कि वील फील प्राउड अबाउट इट. मैं इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू की बात ही नहीं कर रहा हूँ. कोई और पीएम होता, कोई और लीड कर रहा होता, ना उरी होता, ना बालाकोट होता, ना ऑपरेशन सिंदूर होता. मैं नहीं कह रहा हूँ पुराने प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स ने नहीं किया है. उनका अपना, लाल बहादुर शास्त्री जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, नेहरू जी का, इंदिरा गांधी का, इनका अपने लेवल पे बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन रहा है कंट्री को बनाने में. मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने सब कुछ किया हुआ है, बट एट प्रेजेंट सिचुएशन द वे आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन यू अ कॉन्फिडेंस एंड मेड यू फील प्राउड ऑफ योर कंट्री. और हर आदमी जो है वो अपने आप को प्राउड फील करता है कि मैं इंडियन हूँ. और योगी आदित्यनाथ जी हैज गिवन डिग्निटी एंड गिवन रिस्पेक्ट टू दैट एंटायर स्टेट. टुडे वी लुक अप टू दैट स्टेट. जहाँ जहाँ ज़्यादा लेबर का सेटलमेंट्स है, मड में, मीरा रोड में, दहीसर में, गोरेगांव में, ईस्ट में, वी ट्रैवल्ड विथ राशन इन एम्बुलेंस एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड इट. 2030s, early 2030s, we will see India becoming अखंड भारत again. नहीं, वो तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ये दोनों 4-5 हमारे जो लीडर्स हैं ना, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट ओनली. वी एज फिल्म मेकर्स, वी कांट गो टू द बॉर्डर्स. वी आर डूइंग अ ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ एक्सपोजिंग द एनिमीज ऑफ द कंट्री. Correct. मुझे बताइए एक ऐसा काम जो उसने देश के लिए किया हो, उसने या उसकी बहन ने. उनका सबसे बड़ा जो कॉलेज का क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो गांधी परिवार के लोग हैं, और पाकिस्तान जो है वो उसका अस्तित्व ही जो है वो टेररिज्म है. इट्स अ टेररिस्ट नेशन, इट्स अ रोग नेशन. तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था. तो ठीक है, बिकॉज लोग अपने मुसीबतों में फंसे हुए हैं. फिर मुंबई ब्लास्ट हुआ, लगातार लाइन से ब्लास्ट होते रहे, Correct. लाइन से लाशें पड़ती रही, लाइन से पाकिस्तान अपना काम करता रहा, सब कुछ होता रहा. एंड पीपल रियलाइज कि यार ये टेररिज्म का असली चेहरा ये है. हाँ. उसमें कश्मीर फाइल्स आती हैं. और जो विवेक ने कश्मीर फाइल्स के द्वारा जो टेररिज्म का रूप दिखाया, वो लोगों ने आइडेंटिफाई किया, बिकॉज लोगों ने एक्सपीरियंस किया ना, पूरे देश ने एक्सपीरियंस किया है. मुंबई के लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, गुजरात के लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, साउथ में हुआ है, सब जगह हुआ, पूरे कंट्री में हुआ है. तो ज़्यादा, हाँ, बहुत. तो आइडेंटिफिकेशन, लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो गई. फॉर देम यासिन मलिक बिकेम अ नोन पर्सन. Yes. तो 2002 में लोगों को पता नहीं था. नहीं पता. इट वाज लिमिटेड ओनली जम्मू एंड कश्मीर. Yes. Yes. विवेक ने जो फिल्म बनाई कश्मीर फाइल्स, वो तो 25% भी नहीं है सर. जो हमारे साथ हुआ है, उसने तो बहुत कंट्रोल फिल्म बनाई. बिकॉज एज अ फिल्म मेकर ही वांटेड टू क्रिएट अ काइंड ऑफ एन अवेयरनेस. ये हुआ क्या हमारे साथ. वी आर ऑल वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर मेकिंग दिस फिल्म. उसको जरूरत नहीं थी फिल्म बनाने की, फिर बनाया उसने एक जो कहानी रची पूरी की पूरी, एंड द वे ही मेड दिस फिल्म, वो उसने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया. और लोग डर गए कि यार ये तो हम देख चुके हैं. भाई टेररिज्म का सबसे बड़ा रूप जो कश्मीर में भी नहीं देखा लोगों ने, वो मुंबई में देखा है. मुंबई के जो ब्लास्ट हुए हैं, जो अटैक हुआ है, गेट ताज का जो गेट अटैक हुआ है, जो पूरा कांड हुआ है, वो उसके सामने कश्मीर तो कुछ नहीं है. वो जो मैसिव अटैक हुआ है मुंबई में, वो तो कश्मीर में ऐसा हुआ ही नहीं है दोस्त. इस लेवल का अटैक, होटल के उड़ा दिए, लोगों के लोग उड़ा दिए. मतलब एक जो रियल फेस आप मॉन्स्टर आपके सामने Yes. है. Yes. Yes. एंड दुख इस बात का होता है, दुख तो क्या होता है, वी डोंट इवन केयर अबाउट दिस पीपल, कि आप कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बोलते हो, आप धुरंधर आई उसको प्रोपेगेंडा बोल. अरे यार, जो चीजें आपके सामने हुई है,
आपने सफ़र किया है, आप उसको प्रोपेगेंडा कैसे बोल सकते हो? इसका मतलब ये है, इनफैक्ट मैं अभी अपने एक वीडियो में बोलने वाला हूँ, मैं आपके शो में बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग ऐसी फिल्मों को का खंडन कर रहे हैं और अपोज कर रहे हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई ये फिल्मों में क्या हो, क्या बता रहे हैं हम, चाहे वो केरला स्टोरी हो, चाहे कुछ भी हो, हम किसी रिलीजन को नहीं गाली दे रहे हैं। इस फिल्म में धुरंधर में भी यही कहा है, आदित्य ने बहुत अच्छा लिखा उसमें, कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिस्ट, वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट कंट्री। यस तो अगर आप टेररिस्टों को प्रोटेक्ट करो, दैट मीन्स यू आर सपोर्टिंग, योर रिलीजन सपोर्टिंग। सो इस फिल्म के साथ भी यही कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है हमारी कंट्री, हमारे देश में, जो दो कौड़ी के यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, वक़्त नहीं है, वो अपने एजेंडा के द्वारा ऐसी फिल्मों को निकाल रहे हैं, नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग लाखों की तादाद में, उन्होंने कश्मीर फाइल भी देखी है, उन्होंने केरला स्टोरी भी देखी है, और धुरंधर भी देख रहे हैं। सो फ़र्क वो नहीं, बट why are they supporting Pakistan and why are they insecure? इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है, इनकी इंक्वायरी होनी बहुत ज़रूरी है, because I personally feel that they are all white collar terrorists in the country, जो बहुत ही नुकसानदायक है हमारे देश के लिए, और देश के लिए। It's not simple. या तो इनके पास पैसा आ रहा है, या इनके पास फंडिंग हो रही है, या ये इनको कहा गया है कि कंट्री के खिलाफ काम करो, या ये किसी एजेंसी के साथ काम कर रही है। इनकी एक डिटेल्ड, बहुत ही सीरियस सीबीआई या बड़े कोई एजेंसी के द्वारा इनको बुला के इनके बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। वी शुड नॉट लीव देम अलोन। बहुत ज़रूरी है। आई एग्री विथ यू, क्योंकि यही हवा बनाते हैं इस्लामोफोबिया का, जबकि कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। नो वन इज टारगेटिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, एवरीवन इज ट्राइंग टू टारगेट। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। कौन कहता है कि यार ये मुसलमान, हम तो बोल रहे हैं टेररिस्ट है, कोई भी रिलीजन का हो यार। करेक्ट। भाई हाफिज सईद को क्या बोलोगे? पंडित हाफिज सईद बोलोगे आप? करेक्ट, नहीं बोलोगे ना, नहीं बोल सकते। उसका नाम है, और वो उन्होंने स्लोगन से वो चलाया, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप खंडन करो उसका। बिल्कुल। बीइंग अ मुस्लिम, यू क्रिटिसाइज व्हाई आर यू यूजिंग आवर रिलीजन। करेक्ट। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप खुदा को बीच में ला रहे हो, तो आप ला रहे हो ना, तो यू कंडेम दैट। यू डोंट से दैट विवेक अग्निहोत्री ने वो इस्लामोफोबिया है, आदित्य धर है, अशोक पंडित है, या विपुल शाह है। इट्स नॉट दैट। It's a serious problem which your country is facing. We have to expose that. It's as simple as that. We as filmmakers, we can't go to the borders. We are doing a duty as a citizen of exposing the enemies of the country. Correct. Simple. It is as simple as that. No, completely. And ये जनता प्रूफ कर रही है ना। धुरंधर को जितना कोशिश कर रहे हैं डाउन करने की, या कश्मीर फाइल को जितनी कोशिश की करने की, रोक नहीं पाए ना उसको। वो दिल से कुछ चीज़ बनी जाती है और ईमानदारी से कही जाती है ना, उसको आप रोक नहीं सकते हो। आदित्य धर ने ईमानदारी से बोली बात, डिटेल में बोली बात। अगर कहीं खोट होती है ना, तो पिक्चर नहीं चलती। अगर आप ईमानदारी से, सच्चाई से कुछ दिल से बोलते हो ना, वो लगती है दोस्त। उसको आप रोक नहीं सकते हो। यू कांट डू एनीथिंग टू इट। इनफैक्ट मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि हमने जो डिस्कशन के, बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन था, दैट मे बी यू शुड मेक एन एफर्ट ऑफ री रिलीजिंग शीन नाउ, बिकॉज अब जाके वो फिल्म की जो खूबसूरती थी, जितनी आपने न्यूएंस फिल्म बनाई तब, जो लोगों ने म्यूजिक था उसमें, आई मेड अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। Yes. बिकॉज कश्मीर जो है ना, कश्मीर is a place of romance. Yes. Romance with God, romance with your girlfriend, romance with people. The nature of Kashmir is the माहौल जो कश्मीर का है, वो सिर्फ रोमांस और प्यार है। बिल्कुल। वो वहाँ पर खून खराबा तो होना ही नहीं चाहिए। अभी जो वहाँ के माहौल में हुआ was so brutal. मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत करेक्ट टाइम है फॉर शीन। अगर मैं फिल्म बनाऊं और मैं पहलगाम अटैक पे फिल्म बनाऊं, और जो हादसा हुआ वो दिखाऊं मैं, तो आप बोलोगे मैं इस्लामोफोब हूँ। तो मैं क्या बताऊं? मतलब मैं उनको, ये पहले हुआ करता था कि अगर कोई हिंदू क्रिमिनल, कोई मुस्लिम क्रिमिनल होता था कि उसमें फिल्म बन रही है, तो उसका नाम हिंदू में चेंज करके उसको क्रिमिनल बना देते थे। पहले बहुत हुआ है, बड़े बड़े राइटर्स हमारे किया हुआ है। वो हमें आज समझ में आता है बॉस। वी आर हर फिल्म में रेपिस्ट हिंदू होता था, और जो अच्छा आदमी होता था वो पादरी होता था, या वो मौलवी होता था। प्रोपेगेंडा वो था।
which we never took it that way. अब आज समझ में आ रहा है कि it was under a particular design. Me as a filmmaker, as a person, मैं मजबूर हो रहा हूँ सोचने के लिए. मुझे लगता है कि ये गलत ऐसा नहीं होगा. But arguments हो रहे हैं and I feel under a very very subtle premise, your religion, your Sanatan was under attack. There is no doubt about it. Yes, yes. एक ड्रग आपके अंदर पेनिट्रेट कर रहे थे बहुत चुपचाप, और एक कम्युनिस्टों को आता है करना. They know how to penetrate injection in your mind. There are so many politicians who have given statements that Sanatan Dharma should be eradicated. वो साउथ के I think स्टालिन थे. स्टालिन, कि ये क्या ridiculous मतलब आप बात अपना है. करो ना मेंटेन, हम आपको कहाँ मना कर रहे हैं. तुम कौन हो यार हमारे बिलीफ्स को अटैक करने के, हमारे बिलीफ्स को मजाक उड़ाने के लिए? कौन हो तुम? तुमको राइट किसने दिया? Correct. No, it is very shocking. तो ये do you think in your, because your opinion matters and because your opinion comes from a lot of wisdom, it comes from a lot of insight, it comes from a lot of reading and understanding of people. You think that जो बार बार उंगली उठाई जा रही है हमारी गवर्न रेजीम पे, हमारे जो करंट रेजीम में पोजीशन है, कि do you think we are in the right hands at this point in time, more or less? देखिए मैं तो बहुत स्ट्रांग बिलीवर है उसका कि लॉर्ड कृष्णा इससे कृष्ण भगवान क्या करते थे कि जब जब धरती पे कोई मुसीबत आने वाली हो तो एक ऐसा शख्स पैदा होता है जो उसको लड़के उसको ख़त्म कर देता है और बचा लेता है. 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी आए, आपकी कंट्री का सबसे बड़ा बचाव वही हुआ, एंड आई एम स्ट्रांग बिलीवर ऑफ दैट. अगर वो नहीं आया होता एज अ प्राइम मिनिस्टर, दिस कंट्री वुड हैव गॉन टू डॉग्स. यहाँ पर टेररिस्ट रूल कर रहे होते, बिकॉज आप देखो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो किस तरीके से छुप छुप के मीटिंग्स करते हैं बाहर हमारे एनिमी कंट्रीज़ के साथ. और जब भी इस कंट्री की डेवलपमेंट की या ग्रोथ की बात होती है वो उसका मजाक उड़ाते हैं. जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो तो कभी बड़ा होता ही नहीं है. वो तो मतलब हर बार लॉन्च ही हो रहा होता है, और ऐसा रॉकेट लॉन्च है कि वो रॉकेट उड़ता ही नहीं है कभी. 50 साल क्रॉस कर चुका है उम्र में, लेकिन उसका एरोगेंस देखिए आप, और उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कंट्री में, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है गाली देने के अलावा, क्रिटिसाइज करने के अलावा और मजाक उड़ाने के अलावा. मुझे बताइए एक ऐसा काम जो उसने देश के लिए किया हो, उसने या उसकी बहन ने. उनका सबसे बड़ा जो कॉलेज क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो गांधी परिवार के लोग हैं, उसी एरोगेंस में हो. एक ऐसा काम जो राहुल गांधी पर से या प्रियंका गांधी पर से उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो कंट्री के लिए या किसी स्टेट के लिए या कहीं पे कि वील फील प्राउड अबाउट इट. मैं इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ. हम ऐसे परिवार से आए, हम ऐसे खानदान से आए, खानदान में हमको इंटरेस्ट नहीं है कोई. इफ़ यू आर चैलेंजिंग नरेंद्र मोदी और इफ यू आर चैलेंजिंग एनी पॉलिटिकल पर्सन ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन, यू टेल मी ना कि व्हाट हैव यू डन. आपने क्या ऐसा काम कर दिया देश के लिए जो हम बोलेंगे बाबा यार कमाल काम किया इसने, बिना बगैर गाली गलौज के, बगैर मजाक उड़ाए, बगैर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योर कंट्री, बगैर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ एंड द कंट्री ऑल्सो. दुनिया में जा जाके आपने देश की ऐसी की तैसी करके रखी हुई है. आप अपने वहाँ पर सेमिनार भी करते हो, आप लेक्चर भी देते हो. यू हैव ऑलवेज डिमीन्ड योर कंट्री, क्योंकि आपको लगता है आप अंग्रेज हो. They still feel that they are Britishers. They are not Indians. उनके सिस्टम में वो है, उनके चलने में देखिए आप क्या एरोगेंस है. चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, हेगड़ी में रहते ही हैं. तो मेरा तो एक ही सवाल है सिटीजन, व्हाई आर पीपल लविंग नरेंद्र मोदी? बिकॉज ही हैज अ परसेप्शन, ही माइट फेल सम टाइम, ही माइट बी सक्सेसफुल डेज. हर आदमी के साथ होता है. एटलीस्ट ही इज रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एंड ही हैज मेड योर कंट्री मोस्ट सॉर्ट आउट कंट्री. पूरी दुनिया में आज इंडिया, मैं नहीं कह रहा हूँ पुराने प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स ने नहीं किया है, उनका अपना, लाल बहादुर शास्त्री जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, नेहरू जी का, इंदिरा गांधी का, इनका अपने लेवल पे बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन रहा है कंट्री को बनाने में. मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने सब कुछ किया हुआ है, बट एट प्रेजेंट सिचुएशन द वे आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन यू अ कॉन्फिडेंस एंड मेड यू फील प्राउड ऑफ योर कंट्री. और हर आदमी जो है वो अपने आप को प्राउड फील करता है कि मैं इंडियन हूँ. हिंदुस्तान की अहमियत, हिंदुस्तान की एक रिच हेरिटेज, हिंदुस्तान होने का जो गर्व है वो नरेंद्र मोदी ने आप में क्रिएट किया बॉस.
It has brought back that confidence in you. आई कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि कोई और पीएम होता, कोई और लीड कर रहा होता, ना उरी होता, ना बालाकोट होता, ना ऑपरेशन सिंदूर होता, बिल्कुल. मतलब जवाब हम दे ही नहीं पाते. बिल्कुल. आज हिम्मत करेगा नहीं आदमी बॉस आप पे. आज वर्ल्ड में बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं. बट द वे नरेंद्र मोदी हैज केप्ट योर कंट्री सेफ एंड ही इज हैंडलिंग द वे द ऑल जितने भी जो देश लड़ रहे हैं आपस में, इन्होंने अपना एक बना के रखा हुआ है कि बॉस हमारी तरफ देखना मत. एंड इज टेलिंग एवरीवन दैट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज नॉट राइट, एंड एवरी कंट्री इज हिज फ्रेंड. ये कब हुआ है बॉस? पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो आपके दोस्त हैं. ही कैन पिक अप कॉल टू इजरायली प्राइम मिनिस्टर, कैन से वो ईरान से बात कर सकता है, अमेरिका से बात कर सकता है, वो किसी एक पाकिस्तान को छोड़ के सबसे बात कर सकता है, बिकॉज पाकिस्तान से कोई बात नहीं कर सकता. और सारे कंट्री के लीडर्स बोल रहे हैं, न्यूज में आ रहा है दैट इफ नरेंद्र मोदी इंटरवीन्स शायद ये वॉर बंद भी हो जाए, वो करा सके. इसका मतलब वो उनको दर्जा दे रहे हैं. होप है ना. एटलीस्ट हमको लगता है यार एक प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री का. ही इज नॉट अ रिमोट कंट्रोल व्हिच वी हैड बिफोर हिम. रिमोट कंट्रोल नहीं है. करेक्ट. वो सोचता है, वो चलता है. किसी जगह पे अगर नहीं वर्कआउट हुआ, ही रेक्टिफाइज इट, एंड ही एक्सेप्ट्स इट यार. और ही इज कनेक्टेड टू द पीपल ऑन द ग्राउंड. ही इज connected to people on the ground with his Man Ki Baat, with his speeches, and he is upgraded himself. He knows what digital is. He knows what latest things which are going on. Latest फिल्मों के बारे में पता है. जो IT सेक्टर्स के लोग हैं उनको पता है AI क्या है, वो क्या है. He's taken डिजिटल इंडिया किया उन्होंने, वेव्स कॉन्फ्रेंस की हमारी इंडस्ट्री की, कि वेयर digitally our media, our films, our cinema, our this thing can go up. He knows it. He's educated himself. Yes, true. A person of chaiwala becoming a prime minister of your country and ruling a country with so much of confidence has to have some guts in him, yaar. Yeah, absolutely. Has to have some intelligence. So his aura, his power, his strength, his belief in this country is amazing. Yeah, no, completely agree with this. And मेरा भी बिलीफ है जो आगे की भी जो हमारी क्रॉप आ रही है. अरे नूर देखो ना उसके चेहरे पे यार. पर्सनली सामने अपने आप झुक जाता आदमी यार. एक वेट लेके घूमता हुआ आदमी यार. उसके आसपास का ऑरा देखो ना. यू फील इज अ सेंट. यू फील इज अ फाइटर. यू फील इज अ लीडर. लीडर का क्वालिटी क्या होता है बॉस? क्या होता है लीडर की क्वालिटी? तुम्हारे सामने खड़ा हुआ आपका सर अपने आप झुक जाता है. Respect, yes. There's a respect. He has a fantastic sense of humor. So everything is there in this man, यार. Yes. और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल. और आने वाली जो हमारी जो ग्रूम हो रही है लीडरशिप भी, आई थिंक जैसे आदित्यनाथ जी, जो लग रहा है हमें सबको लग रहा है. योगी जी है. There are so many people. आप जयशंकर को देख लो, आप हेमंता विश्वास को देख लो, आप वैष्णव को देख लो, आप अमित शाह जी को देख लो. तभी अमित शाह जी has controlled your entire security of the country, boss. नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट देख लो आप. जो आपने जो एक ज़माने में रोज़ अटैक्स हुआ करते थे वो सब बंद हो गए. रोज़ कहीं ना कहीं ट्रेन में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं वो सब बंद हो गए. तो एक कंट्री की पकड़, एक फियर साइकोसिस क्रिएट करना टू द एनिमीज ऑफ द कंट्री इज अ टैलेंट बाय इटसेल्फ, बॉस. अमित शाह भी जब चलते हैं तो लगता है कि यार वी आर सेफ, वी आर सिक्योर्ड. योगी आदित्यनाथ जब चलता है, ही नोज. पहले मजाक उड़ा रहे थे लोग, आज भी कम्युनिस्ट मजाक उड़ाते हैं उनका. लेकिन यूपी को देखो ना क्या कर दिया उन्होंने यार. कहाँ से कहाँ ले गए. यस, इनक्रेडिबल डेवलपमेंट यूपी का देख लीजिए आप सिक्योरिटी देख लीजिए लोगों की. आप मतलब लड़कियाँ कैसे काम करी, प्रोग्रेस क्या है. वाराणसी देखिए क्या है, लखनऊ देखिए क्या हो गया है, नोएडा देखिए क्या हो गया. पूरा एक डिग्निफाइड स्टेट हो गया है यूपी. तो यूपी का तो ऐसा था कि वो पान थूक के अलावा कुछ नहीं होता था. दे आर ऑलवेज टेकन ऑन अ वेरी लो लेवल. But Yogi Adityanath ji has given dignity and given respect to that entire state. Today we look up to that state. Yes. एक रिलीजियस टूरिज्म जो उन्होंने क्रिएट किया यूपी में, बॉस. अरबों रुपया आता है वहाँ पे. और दुनिया के लोग आते हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो एनी कोई सारे रिलीजियस प्लेसेस बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स. पीपल गो देयर. ट्रू. डिग्निटी दी है ना उसने अपने पूरे उत्तर प्रदेश को. बिल्कुल. और पढ़ा लिखा आदमी है वो. ही नोज गुंडे को कैसे ट्रीट करना है, पढ़े लिखे लोगों को कैसे ट्रीट करना है. ही नोज इट. मतलब आप उनको यू कैनॉट अंडरप्ले हिम, यू कैनॉट टेक हिम फॉर ग्रांटेड.
ही नोज हिज जॉब. मुझे हमेशा जब मैं देखता हूँ उनको या उनके कोई कोट्स पढ़ता हूँ या उनकी स्पीच देखता हूँ, मुझे शाहरुख खान याद आता है चक दे वाला, कि ये टीम है और इस टीम में एक ही गुंडा है, Correct. वो मैं हूँ. Correct, तो वो वाला जो था मैं बार बार रिलेट करता हूँ उससे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. आई फाइंड हिम वेरी एंडियरिंग. ठीक है, मुझे उनकी कहानियाँ मैं जानता नहीं हूँ, आप उन्हें जानते भी होंगे, पर आई फाइंड हिम अ वेरी फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी एंड आई डेफिनेटली सी हिम He's एज, an inspiration, yeah. yeah. I definitely see him as in the top post someday. Yeah, he's an inspiration. Yeah. There's no doubt about it. अशोक जी, बड़ी इंटरेस्टिंग जा रही है हमारी कॉन्वर्सेशन, और मुझे दोबारा इंडस्ट्री की तरफ आना है हमारी, पर उससे पहले मेरा एक लालच है, क्योंकि आपने इंडिया को इतनी अच्छी तरह बता दिया, इंडिया के बारे में, इंडिया के पोजीशन के बारे में. आपको क्या लगता है इस समय वर्ल्ड में हर जगह जो अनरेस्ट हो रहा है, डू यू थिंक कि हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहाँ पे ये जो वॉर्स हैं न्यूक्लियर वॉर लेवल पे आ जाए या उस डेवस्टेशन पे पहुंच जाए? मुझे लगता है कि अगर कुछ कंट्रीज इस बात से थोड़ा सीरियस हो जाएं कि इसका एंड जो है वो गलत है और कुछ होने वाला नहीं है. अब देखिए आप यूक्रेन ने जिस तरह से रिएक्ट किया रशिया पे, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस शैटर हुआ उनका. या जैसे ईरान ने रिवर्स में अटैक किया, तो जो सो कॉल्ड छोटी कंट्रीज हैं वो भी रिएक्ट कर रही हैं जी. तो जो एक बिलीफ था ना कि हम 2 दिन में आपको ख़त्म कर देंगे, वो लार्जर कंट्रीज है, वो ख़त्म हो गया. थोड़ी हेकड़ी कम हो गई है. अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ओवर कर रहे हैं. आप अगर सिचुएशन देखो, हमको लगा था यार ये 2 दिन में ख़त्म कर देगा कंट्री को, लेकिन हुआ नहीं ऐसे. ट्रू है कि डोनाल्ड ट्रंप को एग्जिट नहीं मिल पा रहा अभी. हाँ, समझ नहीं रहा मैं निकलूँ कैसे और निकालूँ कैसे. सो ही इज फॉलोइंग द ट्रैप. सो एक रीथिंकिंग तो होगी. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल कि आप न्यूक्लियर करो या कुछ करो. तुम एक बम फेंकोगे, वो तुम 2 फेंकोगे, वो 1 फेंकेगा. वो भी थोड़ी घास खा रहा है यार, वो भी देश ही चला रहा है ना. करेक्ट. तुम न्यूक्लियर फेंकोगे, नॉर्मल फेंकेगा, लोग मरेंगे, तुम्हारे ही मरेंगे, इनके ही मरेंगे. बट अगर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें यह है कि आज के ज़माने में, कि आज के मौजूदा हालात में, कि अल्टीमेटली वी आर नॉट लैंडिंग एनीवेयर, वी आर नॉट लीडिंग एनीवेयर. सो बातचीत करने से हो तो बेटर है. लेकिन अगर रोग नेशन हो पाकिस्तान जैसा, उसको जो डंडे की भाषा समझ में आती है ना, उसको तो आप नॉर्मल बात ही नहीं कर सकते हो. दैट कंट्री डजंट बिलीव इन पीस, वायलेंस में. तो उनको तो फिर ऑपरेशन सिंदूर और ब्लू स्टार, ऑपरेशन सिंदूर और ये सारी चीजें, बालाकोट, वही सब चाहिए होता है इनको. तो उसके बगैर इनको कोई चैन नहीं है. दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. तो उनको उसी भाषा में समझाना पड़ता है, दैट काइंड ऑफ थिंग. और मैं तो ये मानता हूँ, ये मेरा शायद इसको आप ड्रीम कह सकते हैं या मेरी बिलीफ कह सकते हैं, कि इन द कमिंग, मतलब 2030s, अर्ली 2030s, वी विल सी इंडिया बिकमिंग अखंड भारत अगेन. नहीं, वो तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ये दोनों 4-5 हमारे जो लीडर्स हैं ना, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट ओनली. दे आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट. देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, एंड दैट इज द ओनली वे दिस कंट्री कैन प्रोसीड, प्रोग्रेस फर्दर. अब वो उस लेवल पे आ भी गए ना हम लोग. We have reached to that level where India has become very big. Yeah. It's not a small country anymore. Correct. People look up to you. People look up to your advice. People look up to your contributions. Yes. Your manufacturing, the way you have been. आप अपने हवाई जहाज बना रहे हो, आप अपने ट्रैक्टर्स बना रहे हो, आप सब सारा प्रोडक्शन इधर ही हो रहा है. कहीं जा नहीं रहे हो. आप अपने हाईवेज देख लो, आप अपने कोस्टल रोड्स देख लो, आप अपने मेट्रो ट्रेन्स देख लो. So there is a massive progress in this country. Yes. इट्स नो मोर अ कंट्री वेयर आपकी जनता एक्सप्रेस चलती थी और वो 100 स्टेशन पे रुकती थी. जो डिस्टेंस आपको अभी 3 घंटे लगते हैं, तब 30 दिन लगते थे. सो दिस कंट्री हैज ग्रोन. अगर आप पॉजिटिवली सोचो तो ये देश हर सेक्टर में ग्रो किया है इसने. हर सेक्टर में, वेदर इट इज रोड्स एंड ब्रिजेस, वेदर इट इज व्हीकल्स, वेदर इट इज ऑटोमोबाइल, वेदर इट इज एनी इंडस्ट्री आप नेम करो, वो उसका मेडिकल आप देख लीजिए, आप फार्मास्यूटिकल देख लीजिए, आप टेक्सटाइल्स देख लो, आप एजुकेशन देख लो, आप हॉस्पिटल्स देख लो. एवरी प्रोफेशन, एवरी इंडस्ट्री, वी हैव ग्रोन टू अ डिफरेंट लेवल. बॉस, इनफैक्ट आपने अभी बात की, मेडिसिन की बात की. इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज टू कम अप विद कोविड वैक्सीन. करेक्ट, देख लो, है ना.
तो किस तरीके वेरी से, फ्यू कंट्रीज और हमने दूसरे कंट्रीज को दिया गाना। दूसरे कंट्रीज सबसे बड़ी बात तो ये हमने दूसरे कंट्रीज को सप्लाई किया, तो ये तो कंट्री की ग्रेटनेस है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर वो होते, गांधी जी होते तो राहुल जी होते तो पता नहीं हम लोग कहाँ से कहाँ होते। तो लीडरशिप की क्वालिटी तो वही दिखी ना, हमने देख लिया ना। व्हेन द कंट्री वाज इन ड्यूरेस, व्हेन द एंटायर वर्ल्ड वाज इन डिस्ट्रेस, योर कंट्री स्टूड अप यार। स्टूड अप। और मोदी जी ने क्रिएट करके पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि भैया हम लोग अभी पावरफुल हैं, देख लो। और उसमें ह्यूमैनिटी है, वी आर नॉट लिविंग ओनली फॉर योरसेल्फ, वी आर गिविंग यू आल्सो योर लाइफ। यस यस। तो वो तो मतलब प्रूव हो ही गया है। अब कितने ज़्यादा क्या प्रूफ होना चाहिए आपको। बिल्कुल। एंड कोरोना की बात पे आए हैं तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे, क्योंकि ऑडियंस शुड नो कि आप प्रेसिडेंट हैं इफ्टेडा के, एंड इट इज़ कोरोना जब हिट हुआ यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा उस समय। एंड द ऑर्गेनाइजेशन बहुत, उन्होंने आपके अंडर योर लीडरशिप आपने बहुत कुछ किया सबके इंडस्ट्री के लोगों के लिए टू हेल्प देम इन द सिचुएशन। एंड ऑलमोस्ट मतलब जो एक पैनिक लेवल हो सकता था वो आपने काफ़ी हद तक कंटेन किया। एंड आपने तो व्हाट वाज, हाउ डिड यू गार्नर ऑल दिस रिसोर्सेज एंड कैसे आपने एग्जीक्यूट किया उस सब चीज़ को? क्या समीर, देखो उस वक्त अगेन वही जो आपके अपब्रिंगिंग है वही काम आती। फॉर्चुनेटली हमारी जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज़, ये फेडरेशन जो है ये सारे क्राफ्ट्स की मदर बॉडी है जी। 36 क्राफ्ट्स अपने हैं इंडस्ट्री में, आर्ट डायरेक्टर्स हैं, डांस डायरेक्टर्स हैं, सब जितने भी हैं। तो फॉर्चुनेटली द लीडरशिप ऑफ फेडरेशन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रेसिडेंट BN तिवारी हैं जो बहुत अच्छे साउंड डिज़ाइनर हैं, अशोक दुबे ही वॉज जनरल सेक्रेटरी, गंगेश्वर ही वॉज अ ट्रेजरर, मैं एज एन एडवाइज़र। हमने कहा यार आप अपनी इंडस्ट्री के वर्कर्स और टेक्नीशियंस को एंड प्रोड्यूसर्स को भी ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला, करेक्ट। कोई एजेंसीज का सपोर्ट नहीं मिला। तो हमने कहा मिलते हैं। हम उन दिनों लॉकआउट था, लॉकडाउन था, तो हम जा नहीं सकते कहीं। हमने कहा हम चलते हैं। हम अपने ऑफिस में यहाँ कार्तिक कुबेर में लिंक रोड पे हम 5 लोग बैठे हैं, हमने क्या करना चाहिए। और हमने डिसाइड किया कि अपना जो ऑफिस है उसको ऑन रखेंगे। ठीक है। वी टुक अ स्पेशल परमिशन, हमने दे दिया। हमने कहा कि हमारे 5 लाख वर्कर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनका कौन देखभाल करेगा। सो ये इंडस्ट्री की खासियत बता रहा हूँ मैं आपको, ये लोगों को पता नहीं है। हमने लोगों को कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। हमने कहा कि पहले अपने सारे मेंबर्स को मेल किया। हमने कहा अपना पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स मेल करो वापस, ठीक है। और व्हाट्सअप करो, वो जो भी कुछ है। हमने पहले 7 दिन सबका पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स जमा किए, ठीक है। सिस्टमेटिकली काम किया। देखो यहाँ मोदी जी का काम है, डिजिटल इंडिया का काम आया। जमा करके हमने, हमारे पास कुछ 2-2.5 लाख लोगों का डिटेल आ गया। बाप रे बाप। देन वी स्टार्टेड गेटिंग इन टच विद पीपल। हमने रोहित शेट्टी, डेविड धवन, सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, आमिर, सलमान, यशराज, वी गॉट इन टच विद ऑल द बिग प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, जो भी कुछ है, OTT प्लेटफॉर्म्स। तो सलमान ने बोला कि बताओ क्या करना है। मैं टोल्ड हिम कि आप कितने लोगों को हेल्प कर सकते हो। महीने के कुछ 5-6 हज़ार रुपया हर फैमिली को चाहिए फ़िलहाल टू लिव। तो बोला तू मेरे को, आप मेरे को दे दो कुछ 20-25 हज़ार लोगों का डिटेल्स। अच्छा। सो वी मेल्ड द मेंबर्स एंड द पैन कार्ड्स एंड द बैंक डिटेल्स टू बीइंग ह्यूमन। ओके। सिस्टमेटिकली काम ना, पैसा हमने अपने पास नहीं मंगाया। सो बीइंग ह्यूमन ट्रांसफर्ड मनी 5,000 रुपीज ईच टू ऑल दोज अकाउंट्स। माय गॉड, अमेजिंग। तो मेरे घर में, मेरे कहीं, आपको कहीं आके चेक लेने की पैसे की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिस्टमेटिकली उनके अकाउंट्स में गया। सेम वी डिड विद यशराज, सेम वी डिड विद रोहित शेट्टी, सेम वी डिड विद डेविड जी, सेम वी डिड विद लॉट ऑफ अदर प्रोड्यूसर्स, नेटफ्लिक्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो राजन शाही है, TV के प्रोड्यूसर्स हैं, संजय वाधवा है। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो एबल था जो पीछे हटा उस टाइम। कमाल की इंडस्ट्री हमारे लोग हैं, कमाल।
किसी ने मना किया ही नहीं बॉस, बोला आप खड़े होते ना। हमने करीब करीब मुझे लगता है कि सब मिला के करीब इफ आई रिमेंबर कुछ 37-38 करोड़ जमा किए हमने। ओह माय गॉड, क्या बात एंड है। दैट मनी बच्चन साहब ने कल्याण ज्वेलर्स को रिक्वेस्ट करके राशंस, मॉल्स खुले थे राशन के, कूपन्स बांटे। आप जाइए मॉल, 2000 रुपये का आपको कूपन डिजिटली आपके फ़ोन पे आ रहा था, तो आपको कूपन आके लेना नहीं था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपने भैया आपको आपके डिजिटली पैसे आए आपके पास, तो फेडरेशन ने आपको जो है वो राशन का कूपन भी भेज दिया है। अपने बगल के मॉल में जाइए आपने। प्लस वी हैव एन एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस में हमने राशन जमा करके हम लोग मीरा रोड, जहाँ जहाँ ज़्यादा लेबर का सेटलमेंट्स है, मड में, मीरा रोड में, दहीसर में, गोरेगांव में, ईस्ट में, वी ट्रैवल्ड विथ राशन इन एम्बुलेंस एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड इट। सो उस वक्त जो है, और एक भी पैसा फेडरेशन के अकाउंट में नहीं आया। यशराज ने बोला कितना, यशराज को हमने बोला, उन्होंने बोला दिया 50,000 लोगों की लिस्ट। तो 50,000 जो है वो हर फैकल्टी के, हर आर्ट डायरेक्टर के 20, डायरेक्टर के 25, कैमरामैन के 25, हमने ऐसे लिस्ट बनाई, ग्रुप बनाया। सो इट वॉज नॉट ओनली टू वन एसोसिएशन, वन क्राफ्ट, इट वॉज टू ऑल 36 क्राफ्ट्स। एंड कंटिन्यूसली 1 year दिस 6,000 रुपीज वॉज बीइंग ट्रांसफर्ड। इम्पा जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, उन्होंने फंड किया, उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर्स किए, अपना गिल्ड ने ऑर्गेनाइज किया, IFPTC ने किया, विपमा ने किया, ऑल द एंटायर इंडस्ट्री, वेदर इट्स एन एसोसिएशन, वेदर इट्स एन OTT प्लेटफॉर्म, वेदर इज अ प्रोड्यूसर, वेदर इज एन एक्टर, सब खड़े हुए। हमने खाली स्ट्रीमलाइन किया चीज़ों को, बिकॉज सारा जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास है, मेंबर्स की लिस्ट हमारे पास है, पूरा डाटा हमारे पास है। करेक्ट। तो वी एक्टेड एज डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ दैट फंड टू द पीपल। तो 1 साल 1.5 साल तक चलता रहा, और हमने मॉनिटरिंग की पूरी। तो अशोक दुबे, BN तिवारी साहब और संजू गंगेश्वर और हमारा स्टाफ पूरा एसोसिएशन का, वो बिल्कुल गए ही नहीं घर पे बॉस। वी वर ऑन आवर जॉब, वी वर ऑन आवर टोज टिल द लॉकडाउन गॉट ओवर। इनक्रेडिबल, मतलब इतने लोगों की दुआएं, मतलब आपने परिवार संभाले ऐसे मुश्किल समय पे। एंड क्यूडॉस टू ऑल द पीपल जिनका आपने मेंशन किया या जिनका मेंशन आप भूल भी गए होंगे, उन सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। एंड वेरियस एसोसिएशन जो थे ना, उनकी मैनेजिंग कमिटीज, सपोज आर्ट डायरेक्टर्स की मैनेजिंग कमेटी है, डांसर्स की मैनेजिंग कमेटी है, ऑल मैनेजिंग कमिटीज बिकेम एक्टिव, यू नो। हमारे इफ्रीडा के डायरेक्टर्स के जो मैनेजिंग कमेटी है, वो लोग एक्टिव हो गए, सब के सब लग गए। और हर एसोसिएशन के सारे लोग आते थे अपने अपने ऑफिसों में। हमने कुछ राशन बैग्स वहाँ पर रखे थे, जो आके लेके जा सकता है वो आके ले जाता था। एंड वी यूज्ड टू टेक, सपोज कोई अंदर ही से आ रहा है तो रोका उसको, तो हम लोग पुलिस से बात कर लेते थे, जो रोकता था उसको तो जाने दे देते थे उस टाइम पे, कि भाई राशन लेने आया है तो दे दो उसको। और सबके पास आइडेंटिटी कार्ड थे। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री टू बी अ मेंबर ऑफ देयर एसोसिएशन। बहुत जरूरी है, ये लोग समझते नहीं इस बात को, अरे क्या जरूरत है, क्या कार्ड की जरूरत है, ऐसा नहीं होता है। सो वी रिक्वेस्ट पीपल कि भैया आप जो हैं वो, एंड देन एट एसोसिएशन लेवल वी वर्क फॉर आवर मेंबर्स। उनके मेडिकल इश्यूज होते हैं, उनके इंश्योरेंस के इश्यूज होते हैं, उनके डिस्प्यूट मैटर्स होते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं उस पर डिस्कशन होता है। सो ऑन सोशल लेवल ऑल्सो वी डू अ लॉट फॉर द इंडस्ट्री, स्पेशली जो तबका जो डेली वेज वर्कर्स हैं। So no, this work goes unnoticed, but yet you do it like good Samaritans आप करते हैं। एंड ये आपकी लीडरशिप में या आपके एडवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए आई एम श्योर आपके वर्कर्स सब कहते होंगे। बट एज अ इंडस्ट्री पर्सन हु वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, who had just heard about this and now hearing it as an experience, I thank you sir, and it's such a और क्या पता है समीर, हमारी इंडस्ट्री में ना बहुत सारे फिलंथ्रॉपिस्ट हैं जो चुप के काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची में, मेरे को कभी किसी ने मना नहीं किया। मतलब हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर्स हैं, वो आर इन अ बैड स्टेट। मैं फ़ोन करता हूँ एक खाली किसी डायरेक्टर को, किसी प्रोड्यूसर को, यार प्रॉब्लम है, मुझे पूछता भी नहीं है किसके लिए ये बॉस।
बोले तो बताना भी मत। दे इमीडिएटली मेरे सामने ट्रांसफ़र करते हैं पैसे। ये इंडस्ट्री के बारे में कोई जो गलत बोलता है ना बॉस, मेरे रोंगटे मैं आई गेट वेरी डिस्टर्ब, बिकॉज वी आर द मोस्ट ह्यूमन इंडस्ट्री। वेरी ब्यूटीफुल। हमारे में कोई रिलीजन डिस्पैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। वी ऑल वर्क और हम क्रिएट करते हैं। मैं बोलता हूँ लोगों की, यार हमारी इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री गाली देता है ना कि ये सब ये है वो है, कोरोना में अगर लोग जिंदा हुए हैं हमारी इंडस्ट्री की वजह से, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज वी एंटरटेन पीपल यार। घरों में बैठ के हमने लोगों की सैनिटी को संभाला है बॉस। पागल हो जाते। करेक्ट। टीवी और ऑडिटर देख देख के लोगों ने, डिजिटल देख देख या, के या। लोगों ने अपने दिन गुजारे ना बॉस यार। तो दाद तो दो। और टुवर्ड्स द एंड व्हेन कोरोना खत्म होने को जा रहा था, हमने शूटिंग शुरू कर दी थी बॉस कि भाई वी वांट पीपल टू लिव, वी वांट पीपल टू बी हैप्पी। करेक्ट। तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। वी सॉ टू इट विद आर्ट प्रोग्राम्स। हमारे जो शोज थे, हमारे जो ये थे लाफ्टर के शो हो, फिक्शन शो, सीरीज हो, लोग ने तो बहुत पागल खाने में होते यार, बिल्कुल बिल्कुल। नो डिप्रेशन में होते लोग। वैसे भी लोग गए थे। सो वी एज एन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। द एंटायर कंट्री शुड बी प्राउड ऑफ अस यार, कि हमने कैसे कंट्रीब्यूट किया आपकी सैनिटी को बचाने के लिए। आप नहीं तो झगड़े लड़ाई हो रहे हैं घर में यार, डिप्रेशन में बुजुर्ग लोग हैं, क्या करेंगे घर पे। सो वी प्रोटेक्टेड देयर सैनिटी। हमने उनको खुश रखा, उनको हमने हंसाया, खिलाया, रुलाया, सब कुछ किया हमने एंटरटेन किया उन लोगों को। सो हमारी इंडस्ट्री बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री है। एंड आई थिंक वी आर नो लेस देन अदर्स बॉस। सो दिस इज, देखिए जो अशोक जी ने कहा, इन अ वे इट इज सच अ स्पिरिचुअली ओरिएंटेड इंडस्ट्री कि हम लोगों को मानसिक इश्यूज से हमारी एंटरटेनमेंट उनको हेल्प करती है, रिजॉल्व करने में, मतलब स्टेबल रखने में हेल्प करती है. सो आई थिंक इवन दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी. एंड ऑन दिस नोट अशोक जी, मैं आपका और वक्त अभी लूँगा नहीं, क्योंकि बहुत ही कमाल की बातें हुई और ये बातें चलती रहेगी. एंड किसी और समय आने वाले पार्ट 2 में करेंगे, ज़रूर करेंगे. आपका हम लोग भी धुरंधर से कम नहीं है दोस्त, चिंता नहीं कर. सो करेंगे पार्ट 2. एंड आज हम अशोक जी हैज़ टू लीव फॉर अ इवेंट ऑल्सो, सो वी विल जस्ट डू अ स्मॉल पॉज हियर और उनको हम गुड बाय कहेंगे आज के एपिसोड के लिए. और मेरे तो मेंटर हैं, मैं उनको ज़रूर बुलाऊंगा, उनको खींच के लाऊंगा इधर और हम वापस दोबारा मिलेंगे साथ में और बहुत एक्साइटिंग बातें करेंगे. चलिए, विश ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी हंसते हंसते गुजारिए. थैंक यू. एंड आई विल लाइक टू से प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, इस पॉडकास्ट को देखें, हमारे कंटेंट को देखें और हमारे साथ जुड़ते रहिए. नमः सर्वेभ्यः. आप इस यज्ञ का हिस्सा हैं और मैं आपका आभारी हूँ. थैंक यू सो मच.